और एनर्जी देंगे जिससे M+2 बनेगा, और फिर ये जो M+2 बना ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो होगी हाइड्रेशन की एंथैल्पी। दैट्स राइट। अब देखिएगा ये पॉजिटिव, ये भी आपने दी है, तो ये एनर्जी भी कैसी होगी, पॉजिटिव, ये रिलीज होगी तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। अब बताइएगा डेल्टा H या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस के बराबर होगा, तो इन सब के सम के बराबर होगा। तो बताइएगा अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, कैसे लिखेंगे, तो अब कहोगे सर कि अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन वाला इस तरीके से जो निकलेगा वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखना, रिडक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो देखिएगा किसको किस में कन्वर्ट किया आपने मेटल है आपके पास में, इसको किस में कन्वर्ट किया है, M+2 में कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे M को जब M+2 में कन्वर्ट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर तुमने लिखा तो ये तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इसे रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, रिएक्शन तो यही होगी बट लिखना इसे उल्टा है। क्या लिखना है, M+2 × M। अब ये रिडक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M+2 M। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ये एंथैल्पी कौन सी, सब्लिमेशन की, और कौन सी, फर्स्ट IE, और कौन सी, सेकंड IE, ठीक है ना, और कौन सी, हाइड्रेशन की एंथैल्पी। अब इनके बराबर हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए ये एंथैल्पी, ये एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी है, देनी है एंडोथर्मिक, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये एनर्जी बाहर निकलेगी, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। इन तीनों का सम करोगे, ए की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इससे कौन सी रहेगी, नेगेटिव। अब सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बताइए कब कैसा होगा, अब आप समझ पाओगे। अगर इन तीनों का तुमने सम किया है, और तीनों की वैल्यू को जोड़ करके पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अब अगर ये ग्रेटर है, ये ज्यादा है पॉजिटिव, वो कम है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रिडक्शन वाला, ये अगर ये वैल्यू ज्यादा हो, ये कम हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी आयन की एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, यहाँ थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे एनर्जीज की वैल्यू से। और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको समझना क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको कैलकुलेट करने में कौन कौन सी एंथैल्पीज काम आती है, तो याद रखना ये एंथैल्पीज काम आती है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, तो याद रखना है कब पॉजिटिव होगी। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने में ये एंथैल्पी और ये एंथैल्पी, ये तीनों पॉजिटिव होंगी क्योंकि तीनों प्रोवाइड करनी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो वो एंथैल्पी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, तो वो एक्सोथर्मिक होगा, नेगेटिव होगी। इन तीनों का सम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर ये ज्यादा है वो कम है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और उल्टा वो ज्यादा ये कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये हो गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हैं, देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। इन सब एलिमेंट का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, और कौन सा पोटेंशियल देखना है, इन सब का पोटेंशियल देखना है कि इन सब को +2 में कन्वर्ट करना है। दैट्स राइट। यहां से देखिएगा, यहां से अगर मैं बात करूं जिंक +2 Zn, इसका मतलब जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
रिडक्शन वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। इसका मतलब आपके पास यहाँ मेटल कौन सी होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पर जो मेटल है वो मेटल आपके पास में जिंक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास यहां से जो मेटल है वो मेटल कौन सी होनी चाहिए, जिंक होनी चाहिए, सॉलिड। और इस जिंक को तुम्हें कन्वर्ट करना है Zn+2 में और एक्वस सॉल्यूशन में। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो इंथैल्पी ही यहां का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगी। और कौन सा कहलाएगी, Zn+ टू Zn रिडक्शन वाला। अब ये इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करें, तो इस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, इस जिंक को जिंक के गैसेस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इसकी सब्लिमेशन इंथैल्पी होगी। फिर आपको इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जिससे इसकी फर्स्ट IE होगी। फिर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है जिससे इसकी सेकंड IE होगी। और फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालना है जिससे इसकी हाइड्रेशन की इंथैल्पी होगी। दैट्स राइट। ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए ये पॉजिटिव, ये पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है पॉजिटिव, और ये एनर्जी बाहर रिलीज होगी, इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव। दैट्स राइट। अब जब आप ये स्टैंडर्ड ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कौन से वाला, जिंक पॉजिटिव टू Zn। अब आप कहोगे सर कन्वर्ट तो आप इसको इसमें कर रहे हो, मगर यहां लिख उल्टा क्यों रहे हो। याद रखना है बेटा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं वो रिडक्शन वाला निकाल रहे हैं। कन्वर्ट इसको इसमें ही करना है, स्टेबिलिटी आयन की देखनी है, कन्वर्ट इसमें करना है, मगर इसे लिखना रिडक्शन के फॉर्म में है। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया तो ये तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला बन जाएगा। और इस मेथड से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होता है वो रिडक्शन वाला ही कैलकुलेट होता है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये इंथैल्पी बताइए किस किस के बराबर हो जाएगी, ये इंथैल्पी ये इन सबके सम के बराबर हो जाएगी। किस किस के, सब्लिमेशन इंथैल्पी, फर्स्ट IE, सेकंड IE, ठीक है, और प्लस में हाइड्रेशन की इंथैल्पी। अब आपको पता है ये वाली कैसी होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये होगी नेगेटिव। क्वेश्चन क्या होगा, सुन लीजिएगा। क्वेश्चन होगा कि जो फर्स्ट आपकी ट्रांजिशन सीरीज है उसमें इनका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है M पॉजिटिव टू M वाला, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन सब की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। सब की वैल्यू नेगेटिव होती है। पूछा गया बताइएगा सब की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, तो बताइएगा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल रहे हो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव केवल एक ही कंडीशन में आएगा कि इन तीनों का हम सम करें। ठीक है ना, तो इन तीनों से ये वाला कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, डेल सब्लिमेशन इंथैल्पी, फर्स्ट IE, सेकंड IE, ठीक है, और हाइड्रेशन की इंथैल्पी, इन तीनों से ये अकेला कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए ये तीनों कैसी होंगी, पॉजिटिव, ये अकेला नेगेटिव, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू नेगेटिव। इसलिए इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आता है, नेगेटिव ही आता है। दैट्स राइट। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से वाला, M से M पॉजिटिव 2 वाला, ठीक है ना, ये सबका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स राइट। बस दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वो पूछता है कि कॉपर जो है ना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो जिंक का कैसा होता है, नेगेटिव। जिंक का नहीं, इन सब का नेगेटिव होता है। कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है किसका कितना नेगेटिव है, कोई यहां से इनकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि नेगेटिव क्यों होगा। तो नेगेटिव होने का लॉजिक बस केवल यही लगेगा, ये मोर नेगेटिव है जबकि ये कम पॉजिटिव होती है, इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए इन सबका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव ही होता है। दैट्स राइट। आगे सुनिए।
नेगेटिव होता है। आप दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन यहां से ही पूछेगा। पहला पूछेगा इन सब का नेगेटिव क्यों है, एक्सप्लेन करके बताना है नेगेटिव क्यों है। दूसरा पूछेगा कॉपर का पॉजिटिव होता है क्यों। अब बताइए कॉपर के केस में क्या होगा, तो यार जिंक की जगह कौन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा भाई। जिंक की जगह कौन है, कॉपर, और कॉपर को किस में करना है, Cu पॉजिटिव 2 में। तो पहले कॉपर को गैसियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉपर पॉजिटिव 1 बनाएंगे, फिर कॉपर पॉजिटिव 2 बनाएंगे। अब कॉपर का निकालना है, ये लीजिए। अब आपको आंसर पहले से पता है, बता के देगा कि कॉपर का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने तो बस एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों है कॉपर का पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा, तो पॉजिटिव केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है कि जब इन तीनों की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो भाई साहब कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये केस तो होगा, ये कंडीशन तो होगी कॉपर के केस में, और बाकी के सबके केस में होगी वो वाली कंडीशन, उनमें ये इंथैल्पी ज्यादा होगी और ये इंथैल्पी कैसी होती है, कम होती है। इस तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड पूछा जाता है कि किसका कैसा होता है, किसका मोर नेगेटिव, किसका लेस नेगेटिव, ठीक है ना, या किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव। तो इस आयन की एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल कोई वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, बस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहां पर पूछा जाता है। दैट्स राइट। ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़े हैं, ये हमने पढ़े हैं m पॉजिटिव टू m वाले, मतलब m को m पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट करना है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सीबीएसई में कई बार डिफिकल्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कौन से पूछ लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m पॉजिटिव 3 टू m पॉजिटिव 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या इन दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, यहां मेटल आपके पास है, उसे m पॉजिटिव 2 आयन में कन्वर्ट करना है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, इसकी इंथैल्पी देखनी है इस प्रोसेस से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब की बार आपके पास क्या होगा, अब की बार आपके पास m पॉजिटिव 2 आयन है, m पॉजिटिव 2 आयन आपके पास में होगा। और ये m पॉजिटिव 2 जो आयन है ये भी कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा m पॉजिटिव 2 आयन। जिंक सल्फेट के फॉर्म में है मान लीजिए, तो जिंक सल्फेट कैसा सॉलिड है। अब इस m पॉजिटिव 2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, m पॉजिटिव 3 एक्वस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले m पॉजिटिव 2 को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, कौन सी इंथैल्पी हो जाएगी यहां पर वही सब्लिमेशन की इंथैल्पी होगी। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिर इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसे कन्वर्ट करना है m पॉजिटिव 3 में गैसियस। ये क्या होगी, ये हो जाएगी थर्ड IE, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं पहले से। अब आपने तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकालना है, दैट इज थर्ड IE। और उसके बाद ये फिर हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो यहां से फिर से होगी हाइड्रेशन की इंथैल्पी। अब आप देख लीजिएगा, अब की बार बता दीजिए क्या होने वाला है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको चाहिए, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो इंथैल्पी ही हमारी क्या होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ही हमारी होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से वाला, m पॉजिटिव 3 टू m पॉजिटिव 2। दैट्स राइट। चलो अब ये वाला पोटेंशियल इस एंथैल्पी के बराबर, ये एंथैल्पी यहां से निकलेगी, तो बताइएगा अब की बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m पॉजिटिव 3 टू m पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू किस के बराबर होगा, सब्लिमेशन की एंथैल्पी प्लस में थर्ड IE
प्लस में हाइड्रेशन इंथैल्पी। प्रोसेस वही रहेगा, ये एनर्जी तुम्हें देनी है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देख लीजिएगा कौन सी ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके की वैल्यू हो सकती है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्कैंडियम पॉजिटिव 3 टू स्कैंडियम पॉजिटिव 2 ये ले, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक पॉजिटिव 3 टू जिंक पॉजिटिव 2, दोनों में आप बताइए किसमें किस प्रकार की वैल्यू होंगी, किसमें किस प्रकार की वैल्यू होंगी। ये और ये क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाएगा, दोनों में बताइए किस प्रकार की वैल्यू होंगी। देखिए इसका मतलब है कि आपके पास यहां से कौन होगा, तो यहां से आपके पास में जो होगा वो होने वाला है स्कैंडियम। आपके पास में जो होने वाला है वो स्कैंडियम पॉजिटिव 2 है, ये ऑलरेडी है। अब स्कैंडियम के बारे में आप याद रखें 21 एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d में 1 4s में 2। जब आप स्कैंडियम 2 बनाओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो स्कैंडियम पॉजिटिव 2 में 3d1 रहेगा और पहले वो आर्गन के जैसा होगा। तो यहां जो स्कैंडियम है बस उसमें 3d में एक इलेक्ट्रॉन है और फिर वो अंदर आर्गन जैसा है। जब इसका सब्लिमेशन करा दोगे फिर आपको इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बताइए ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा नहीं दे देगा, बिल्कुल लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो स्कैंडियम पॉजिटिव 3 किसके जैसा हो जाता है, आर्गन जैसा हो जाता है, नोबल गैस जैसा हो जाता है, जो कि मोर स्टेबल है। अरे बस समझ में, तो ये बड़ी इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा, इसका मतलब ये एनर्जी बहुत कम होने वाली है, देनी तो पड़ेगी बट ये बहुत कम होगी। फिर M पॉजिटिव 2 मतलब स्कैंडियम पॉजिटिव 2 यहां आ गया और फिर इससे ये बहुत इजीली बन गया, बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी, फिर ये हाइड्रेटेड हो गया जिससे स्कैंडियम पॉजिटिव 3 बन गया। अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए किसका, आपको चाहिए स्कैंडियम पॉजिटिव 3 स्कैंडियम पॉजिटिव 2 का। ये इंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी पॉजिटिव, बट ये इंथैल्पी बहुत कम होगी, ये बहुत लेस पॉजिटिव, और ये इंथैल्पी आपकी नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, ये इंथैल्पी बहुत कम हो गई ना, तो इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस केस में ये इंथैल्पी कम रह जाएगी इसके कारण से। तो यहाँ नेगेटिव जो है ना ये इंथैल्पी ये हायर होगी, और ये हायर होने से क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्कैंडियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 इज, बोले कैसा आने वाला है, क्योंकि ये हायर होगी तो ये नेगेटिव होगा। राइट। लेकिन अगर यही बात जिंक के लिए कैलकुलेट की जाए, जिंक के लिए, अब यही वैल्यू अगर आप जिंक के लिए निकालोगे तो देखिएगा जिंक के लिए क्या होने वाला है, जिंक के लिए क्या होगा, तो अब की बार आपके पास में क्या होना चाहिए, जिंक पॉजिटिव 2 होना चाहिए। जिंक पॉजिटिव 2 का मतलब क्या है, तो जिंक का आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 30 है ना, तो 3d10 और 4s2 होता है। जिंक पॉजिटिव 2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d10 4s0। तो ये जो जिंक आपके पास में है, ये जो जिंक है, इस जिंक का 3d10 है आपके पास में। इस जिंक को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जिंक पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट करना है। दैट्स राइट, जिंक पॉजिटिव 3 एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका क्या कराना पड़ेगा, आपको सब्लिमेशन कराना पड़ेगा, गैसियस में ले आए आप इसे, ठीक है ना। एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जो एनर्जी आपने दी है उस एनर्जी को हम क्या कह देंगे, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर आपको क्या करना है, इससे बनाना क्या है, इससे आपको कन्वर्ट करना है Zn पॉजिटिव 3 गैसियस आयन। अब बताइए Zn पॉजिटिव 2 को Zn पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, बट ये तो 3d10 में, और 3d10 कैसी है, फुल फील्ड स्टेट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और इजीली नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा तो बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां पर जो तुम थर्ड आईई दोगे ये बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स राइट। फिर ये आयन बनेगा और ये जो आयन है इस आयन को ये इसमें हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो यहां पर जो एनर्जी निकलेगी दैट इज हाइड्रेशन की इंथैल्पी। अब आप देखिएगा क्या होगा, इसको मेल्ट किया, गैसेस स्टेट में लाए हो तो ये एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी, तो ये पॉजिटिव, और ये एनर्जी तुम्हें निकालने के लिए देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन, बट बहुत ज्यादा देनी पड़ी, हायर पॉजिटिव, और ये एनर्जी रिलीज हुई होगी तो ये नेगेटिव। अब आपको चाहिए ये एनर्जी, और इस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंथैल्पी। यही हमारी होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा? जिंक पॉजिटिव 3 Zn पॉजिटिव 2। अगर आपको ये इंथैल्पी चाहिए तो इन सब का सम करना पड़ेगा, कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn पॉजिटिव 3 Zn पॉजिटिव 2 वाला, ये चाहिए। और ये निकालना है तो इन सबका सम करना पड़ेगा। कौन कौन सी? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस में थर्ड आईई प्लस में हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन की वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू हायर पॉजिटिव, और ये कैसी है? नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, ये दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसके कारण से, और ये नेगेटिव। कौन सी हायर होगी? ये हायर होगी उसके कारण से, थर्ड आयन के कारण से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn पॉजिटिव 3 Zn पॉजिटिव 2, ये कैसा आने वाला है? पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। तो ये जो आपकी बार आने वाली है ये आपकी पॉजिटिव आने वाली है। ये वाली कैसी थी स्कैंडियम के केस में? स्कैंडियम के केस में इस थर्ड आई के कारण से कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है। बट जिंक के केस में यही थर्ड आई के कारण से कैसी हो गई है? पॉजिटिव हो गई है, ठीक है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताइएगा ये वाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्यों? ठीक है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्यों? एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर क्वेश्चन यहां से पूछे, यहां से कहे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe पॉजिटिव 3 Fe पॉजिटिव 2, मतलब ये वाली वैल्यू बताइए कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके की होगी, बता सकते हैं? Fe के केस में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होगी? तो इसका मतलब आपके पास में क्या होगा? इसका मतलब आपके पास Fe पॉजिटिव 2 होगा। तो यहां से सोल्व कर सकते हैं, किसी से नहीं, यहां से कर लेते हैं। आपके पास में क्या है? आपके पास में है Fe पॉजिटिव 2। कन्वर्ट किसमें करना है? Fe पॉजिटिव 3 में। अब पहले Fe पॉजिटिव 2 का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe पॉजिटिव 2 का? Fe का पता हो, Fe का कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, ये तो हो गया Fe का। अब Fe पॉजिटिव 2 का, तो 3d में तो 6 और 4s में 0। तो यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है? 3d में 6 है। अब ये Fe यहां से सॉलिड से गैसियस में आ चुका है, ये लीजिएगा Fe पॉजिटिव 2, और यहां क्या है? 3d में 6। अब आपको इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसे Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट करना है। बताइएगा ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल समझ सकते हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुके हैं, ये वैकेंट हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। जब ये Fe पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, ये 3d5 बनेगा। इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा। इसका मतलब इससे ये बनाना है तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी है, बहुत थोड़ी सी देनी है। इसका मतलब ये बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, फिर ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। अब आपको इंथैल्पी चाहिए, इंथैल्पी है, ये पोटेंशियल आपको चाहिए। तो अब आपको क्या चाहिए? Fe पॉजिटिव 3 to Fe पॉजिटिव 2, ये निकालना है। इन सब का आपको सम करना है। देखिएगा क्या सम हो जाएगा, सम आप निकाल लेंगे। ये इंथैल्पी पॉजिटिव
ये एंथैल्पी पॉजिटिव बट वो वेरी लेस पॉजिटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव। इन दोनों का सम करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बट इस कंडीशन में नेगेटिव इज हायर, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहां से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe पॉजिटिव 3 to Fe पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये वैल्यू भी कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं कि किसके लिए पॉजिटिव होगी वैल्यू और किसके लिए नेगेटिव होगी वैल्यू। दैट्स राइट। कौन सा आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस आयन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब वो आयन उतना ही ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में उसकी वजह मोर स्टेबल होगा। दैट्स राइट। ये हो गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट।